डॉक्टर रंजन को इनवाइट करना चाहूँगी। उनका सेशन है अब, और मणिप्रभा जी को। हम सब मिलकर डॉक्टर रंजन सर का, सौरभ रंजन सर का स्वागत करेंगे और उनको स्टेज पे इनवाइट करेंगे। सर के बारे में कुछ वर्ड्स जो उनको नहीं जानते हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी। सर एक MBBS डॉक्टर हैं और हॉलिस्टिक एनर्जी मेडिसिन फिजिशियन हैं और श्रीधर यूनिवर्सिटी राजस्थान में उन्होंने गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम किया है, एनाटॉमी, एक्यूपंक्चर और वाइब्रेशनल थेरेपिस्ट के रूप में। और उनके PMC हिंदी में बहुत सारे शोज आते हैं, स्पेशली नो डॉक्टर नो मेडिसिन पर। सर मेडिसिन स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल को कंबाइन करके सभी को हेल्थ अवेयरनेस दे रहे हैं और ध्यान और साइंस को एक साथ जोड़कर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो बुक्स भी लिख रहे हैं जिनका नाम है एनर्जी मेडिसिन और जीरो बजट हेल्थ। और वीकली हेल्थ शो भी डॉक्टर से पूछो उनका आता है PMC लाइव हिंदी TV पर और चैनल पर। तो हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सर। तो मैं MBBS डॉक्टर हूँ बाय एकेडमिक प्रोफेशन और 5-6 साल जॉब किया मैंने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम किया। लेकिन उसके बाद फिर सदर जी ने कहा स्पिरिचुअल थेरेपी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में आना है। और उससे भी पहले मैं सिखाने के लिए लग गया था। जब हम मेडिसिन सिखाते हैं, पिरामिड सोसाइटी के 18 प्रिंसिपल हैं। उसमें एक प्रिंसिपल है नो मेडिसिन नो हॉस्पिटल, दवाओं पर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो है उसे हमें कम करते जाना है। क्यों है ये प्रिंसिपल? क्योंकि हमें अपने इंटरनल रिसोर्सेज, जो हमारे स्पिरिचुअल रिसोर्सेज हैं, हम उनका उपयोग करके अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसी के बेसिस पर मैंने अपने जीवन में कहना शुरू किया कि सब बीमारी ठीक होती है। लेकिन वो पहले बस थ्योरी है, प्रैक्टिकल जब आता है और ठीक करते हैं तब पता चलता कि हाँ ऐसा हुआ है। तो 4 साल पहले हार्ट होल का एक पेशेंट यहाँ पे दिल्ली में अभी वो है, प्रतिभा जी, कहाँ है प्रतिभा जी? हाँ, एक हार्ट होल ये पटना हाजीपुर में है। ये इनके बेटे का, जब से उसकी उम्र 6 साल थी, हार्ट में होल है और हार्ट होल का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। 4 साल तक नहीं बढ़ा है, नेचुरली जो बढ़ते हैं कुछ हार्ट होल नेचुरली भी हील होते हैं, लेकिन 4 साल तक होते हैं। 4 साल के बाद तक नहीं हील हुआ है, 6 साल की उम्र में है तो ऑपरेशन में उपाय है। लेकिन मेडिटेशन करने से, और मेडिटेशन के साथ साथ चूंकि मैं एक्यूप्रेशर जानता हूँ, एनर्जी पे काम करता हूँ, मेडिटेशन में भी एनर्जी आती है। लेकिन नेचुरली हमारे स्पिरिचुअल रियलिटी, कितने लोग देखिए स्पिरिचुअल रियलिटी? सब लोग देखिएगा, वो मेडिटेशन का बेस्ट वीडियो है, बल्कि हर महीने देखते रहे आप। तो मेडिटेशन में एनर्जी ऊपर से आती है। जब हम एक्यूप्रेशर या कोई एनर्जी वर्क करते हैं तो स्पेसिफिक चक्रा पे, नाड़ियों पे काम करते हैं। तो वो काम किया और हार्ट होल जो है वो 3 महीने लगे थे प्रतिभा, राइट? हाँ, 3 महीने में हील हो गया। तो उससे पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हार्ट होल भी हील हो सकता है, लेकिन हुआ। उसके कुछ महीनों के बाद सुनीता जी को मैं बुलाऊंगा तो स्टेज पे आके तो अपना बताएं थोड़ी स्टोरी बहुत शॉर्ट में। एक रेयर बीमारी है कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम। मैंने अपने 4.5 साल के MBBS में और बाद में 5 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में 10 साल में मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा है, क्योंकि एक रेयर बीमारी है। इसके पेशेंट बहुत कम होते हैं, लाखों में होते हैं। लेकिन ये काफी एक इनक्योरेबल डिजीज है। स्पाइन के नीचे के जो नर्व हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब इसको आसान भाषा में डॉक्टर ऐसे समझाते हैं कि बिजली की तार है, अब बिजली आ रही है, अब यहाँ पे बिजली चल रही है, अब बिजली की तार इसमें कट जाए तो कुछ किया नहीं जा सकता। तो सुनीता जी अपना बस 1 मिनट 2 मिनट में बिल्कुल शॉर्ट में बताना है। कॉर्डा इक्विना सिंड्रोम हील हो, ये मेडिकल में कहीं पे भी रिटर्न रूप से नहीं है, कहीं पे कोई प्रमाण नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। बस लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी में पता है कि सब कुछ हील हो सकता है, उस विश्वास से मैंने भी उनको उसने बोला जब मेरे पास पहली बार पटना में मिली मेरी मौसी के यहाँ। हेलो, नमस्ते सभी मास्टर्स को नमस्ते और डॉक्टर एस रंजन सर को नमस्ते करती हूँ। पिता पत्नी जी को कोटि कोटि नमन। मेरा ऑपरेशन 2017 में हुआ। मैं कमर से नीचे मेरा सुन हो गया था, मेरा एहसास खत्म हो गया था। मैं 24 घंटा डायपर में रहती थी, जीना मुश्किल हो गया था। पटना में दिखाई एक डॉक्टर, उसके बाद मैं भेलौर भी गई, भेलौर दिल्ली गई, लखनऊ गई, PGI में, सहारा में। तब जब भेलौर गई तो वहाँ के सबसे सीनियर डॉक्टर ने बोले कि नहीं आपका कोई इलाज नहीं होगा, आपका इसी तरह जिंदगी जीना होगा। मैं हताश हो गई। मैं अपने पति को बोली मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, जब ठीक ही नहीं होंगी तो जाकर क्या करूंगी। 2019 के बाद मैं दवा लेना भी छोड़ दी थी। लेकिन 2020 में डॉक्टर साहब की मौसी के यहाँ आए। मैं प्रतिमा जी के मार्फत रीता जी को जानती हूँ जो इनकी मौसी है। तो उन्होंने बोले भाभी जी आप मेरे यहाँ आइए, मेरा बहन बेटा आया हुआ है, वो डॉक्टर है, एक बार आके मिल लीजिए। तो मैं गई, वहाँ जाने के बाद सबको देखी, सबका पर बहुत प्रेम से बैठ के मुस्कुरा रहे थे। तो इन्होंने बोले कैसे ऐसे बात है, इशारा में बोले आप बैठिए। और बैठने के बाद ये ध्यान कराइए 1 घंटा का। उस दिन मैं पहली बार जमीन पर बैठी थी पकड़ के।
लेकिन ध्यान किए, ध्यान के बाद इन्होंने मुस्कुराते हुए बोले क्यों नहीं ठीक होइएगा, क्या बच्चे जन्म लेते हैं तो कोई डॉक्टर लाता है कि भगवान के यहाँ से आते हैं। मजेदार बात है कि मेरे पास अगर कोई पूछे कि ऐसा केस पहले हील किया है क्या, तो मैंने ऐसा कभी मरीज देखा ही नहीं है, हील करना तो दूर की बात है। तो फिर डॉक्टर साहब बोले कि नहीं आप जरूर ठीक होइएगा। उन्होंने ध्यान सिखाया और एक प्रेशर का कुछ पॉइंट बताए जो कि मैं कुछ समय तक की, लेकिन मेरी लापरवाही के कारण उनको छोड़ दी, लेकिन ध्यान नहीं छोड़ी। इनका एक एक सेशन मैं करती रही और उससे मुझे जो जो ज्ञान मिलता था पहले मैं छुप के करती थी क्योंकि घर वाले को पसंद नहीं था, तो मेरे हस्बैंड को पहले नहीं पसंद था। बाद में जब मैं ठीक होना शुरू हुई तो वो भी मुझे ध्यान मतलब सपोर्ट करने लगे और सहयोग देने लगे। धीरे धीरे वो भी ध्यान में आए और आज मैं आप लोग के सामने स्वस्थ खड़ी हूँ। वो भी डॉक्टर एस रंजन द्वारा जिनको मैं कोटि नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि मैंने जीना सीख गया और जिंदगी क्या होती है वो मैं समझ गई ध्यान के माध्यम से। थैंक यू। ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है, कैंसर में भी केमोथेरेपी से इलाज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एक ऐसी बीमारी है कॉर्डाइक्यूरा सिंड्रोम, है ना, तो हील हुआ, सब कुछ हील होता है। और एक लाइन ऐसी है कि नाचती है दुनिया नचाने वाला चाहिए, तो सभी बीमारी हील होती है, आपको ध्यान करना आना चाहिए, है ना। मेरा पीपीटी लगाओ भाई। तो अब हर एक बीमारी में हील हो जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हील किया होगा, कितने लोगों का कोई दर्द यहाँ पे ठीक हुआ है, ध्यान से कुछ बाइक ठीक करी है, लेकिन ऐसा भी होता है कुछ लोगों का हील नहीं होता है। तो क्या बात है कि कभी हील होता है कभी हील नहीं होता है, ये इस पर सोचिएगा। तब तक मैं ये जो मेरी पर्सनल स्टोरीज मैंने सुनाई, उसके अलावा एक और स्टोरी यहाँ है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स एक पॉपुलर मैगजीन है, उसमें उसका ये छपी हुई कहानी है। एक स्टेमाटिस मोराइटिस नाम का एक बंदा होता है ग्रीस का, जिसको टर्मिनल लंग कैंसर हो जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि इसका इलाज जो है वो प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, मतलब क्या होगा पता नहीं, इलाज कराओगे कीमोथेरेपी कराओगे तो भी चांसेस बहुत कम है तुम्हारे ठीक होने के। तो ये होगा कितना महंगा इलाज कराएं, क्या फायदा, चलते हैं गाँव अपने वापस। और वो गाँव जाके रहने लगा और उसने कोई इलाज ही नहीं कराया। और डॉक्टर ने कहा था कुछ हफ्ते के मेहमान हैं, कई महीने निकल गए, याद आया नहीं, डॉक्टर ने बोला था कि मैं कुछ हफ्ते के मेहमान हूँ, ये क्या हुआ। फिर बाद में कुछ 5 साल के बाद वो आया कि मैं अपने डॉक्टर से मिलूंगा। 5 लाख के डॉक्टर साहब जिसने बोला था कि तुम कुछ हफ्ते के मेहमान हो, तो डॉक्टर साहब ही चल बसे थे। ये एक सच्ची कहानी है। टर्मिनल लंग कैंसर का पेशेंट बिना कुछ एफर्ट के गांव में रहा, परिवार वालों के बीच में रहा, प्रेम से रहा। प्रेम से जीने का महत्व क्या है वो यहाँ पर है। और नेचुरल लिविंग, जब गांव में रहते हैं तो ऐसे भी नेचुरल लिविंग में होते हैं। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। और नेक्स्ट स्लाइड करना। अनीता मूरजानी कहानी बहुत लोगों ने सुनी होगी, कितने सुना अनीता मूरजानी का नाम? हाँ, अनीता मूरजानी की किताब भी है, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। ये भी टर्मिनल लंग कैंसर से सर्वाइव की हुई है। अदर साइड में आत्माओं की दुनिया में जाकर इन्होंने जो अपने लिए गिल्ट पाल लिया था कुछ अनजाने में, वो रिजॉल्व होता है। वो क्या है वो आप मूवी में देखिएगा, किताबें पढ़िएगा, उसको रिवील नहीं करना चाहिए, आप पढ़िए, जानिए क्या है। हम जो कभी तक कुछ गिल्ट पाल लेते हैं वो दूर हो जाए, हीलिंग हो जाए। तो यह भी हॉस्पिटल से, आईसीयू से वापस आई हुई है, जिसने आत्मा की दुनिया में जाकर इसने जाना। हम मेडिटेशन के माध्यम से ऊपर जाके आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करके, एस्ट्रल ट्रैवल करके जा सकते हैं। हमारी इंट्यूशन आता है, उससे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये कहानी है, दिल्ली में एक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा का एक पेशेंट जो है, उसमें डॉक्टर ने कहा कि कीमो होगा, सर्जरी होगा, और 1 साल के ट्रीटमेंट में वो कैंसर का पेशेंट भी विदाउट कीमोथेरेपी हील हुआ। ये दिल्ली की कहानी है। तो कैंसर भी ठीक होता है। नेक्स्ट। कैंसर के दर्जनों मरीज, एक साइकोलॉजिस्ट को एक पता चला कि मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड है, ऐसे दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने आप को हील किया है। तो इसने प्रॉपर किताब लिखी। एक सर्जन जो सर्जरी करता है रूटीन बेसिस पर, उसने किताब लिखी है सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो मतलब है कि विश्वास। अगर आपका विश्वास है तो वो सर्जरी काम कर रही है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी ये रिसर्च हुआ कि जब घुटने का ऑपरेशन कराते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस सभी बीमारियों में नहीं, उसमें ये ऐसा रिसर्च हुआ कि विश्वास के कारण सैप सर्जरी, मतलब नकली सर्जरी का एक्सपेरिमेंट हुआ कि लोगों का ऑपरेशन नहीं किया गया। ऑपरेशन के दौरान ये एक्टिंग किया गया कि ऑपरेशन किया जा रहा है, और पहले 10% पे किया गया, और उसमें जो थे ऐसे लोग जो छड़ी के सहारे चल रहे हैं, ऑपरेशन हो गया, झूठी सर्जरी, सैप सर्जरी, SHAM सैप, तो उसके बाद भी वो नॉर्मल हो गए, छड़ी छूट गई, चल रहे हैं ठीक से। तो डॉक्टर हैरान हुआ कि ये कैसे हो रहा है। जोड़ी है क्या? चुप रहिए। लेकिन हम जो से ज्यादा बोलते हैं, दुनिया में ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं और अपनी ऊर्जा अननेसेसरी खर्च करते हैं। कभी हम थक जाते हैं, बॉडी पेन होता है, बॉडी पेन का शरीर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, एक कारण है कि हम अपनी ऊर्जा को खर्च कर देते हैं। विचार के बाद हमारा 5वां लेवल है। 5 लेवल फिर से हाथ कीजिए ऐसे। फिजिकल लेवल, भौतिक शरीर। पहला है भौतिक शरीर, बोलिए भौतिक शरीर, ऊर्जा शरीर, भावना शरीर, मनस शरीर, कार्मिक बॉडी।
जो पांचवा लेवल है वो है हमारी कर्मा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो जब हमें शरीर में बीमारी आती है तब क्या याद रहता है क्या? अगर आपको ये याद रहे आप सभी बीमारियों को घर बैठे ठीक कर लेंगे, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। फिजिकल बॉडी के बाद जो हमें एनर्जी बॉडी पे काम करना है, जिसमें हमारे चक्रास आ जाते हैं, ये बहुत समझ ले। देखिए मेडिटेशन से खुद में खुद सारी एनर्जी हमारी चक्रास में आएगी। अगर आप इतना सीखने में दिमाग नहीं लगाना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, तो भी जानिए कि ध्यान करते रहेंगे तो देर सवेर हीलिंग आएगी ही आएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सीखने के लिए तैयार हैं, जो मैं अभी आपको थोड़ा बताऊंगा, बाकी और याद रखिएगा, तो हम जल्दी कर सकते हैं। कोई भी बीमारी हो हम चक्र पता करें। कितने चक्र होते हैं कोई बता सकते हैं? 7 लिखा हुआ भी है, 7। जो सबसे नीचे है वो मूलाधार चक्र है। जब भी कोई बीमारी है तो उसमें चक्रा कनेक्शन पहचानना चाहिए। जहां भी कोई प्रॉब्लम है, अब हाथ की प्रॉब्लम है, पास में चक्रा कौन है? हार्ट चक्रा है, हार्ट चक्रा अफेक्टेड होगा। तो लोकेशन वाइज एक कनेक्शन होता है और फंक्शन वाइज एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। एमबीबीएस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, बनावट और काम कैसे करता है, फिजियोलॉजी। एनाटॉमी के हिसाब से जो नजदीक का चक्रा है वो इफेक्टेड हो सकता है, कोई भी बीमारी है तो। अगर आप चक्रा के नाम और लोकेशन जानते हैं तो ज्यादातर बीमारियों में आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा चक्रा गड़बड़ है, उस चक्रा पे काम करना होगा। अब बॉडा सिंड्रोम अगर आई बात तो मूलाधार चक्र की गड़बड़ है, पैर सुन्न हुआ है नीचे, है ना, हार्ट होल है, हार्ट चक्रा गड़बड़ है, हार्ट की नाड़ी पे काम करेंगे। तो चक्रा जो चक्र गड़बड़ है, हम अपने ध्यान में अगर संकल्प लेते हैं, इन दिनों तो वैसे संकल्प में नहीं क्लियर याद है, लेकिन अगर आपको हेल्थ कंडीशन के लिए चाहिए, हम वैसा एक बार सोच सकते हैं कि हमारा वो चक्र का हीलिंग हो, अगर आपको पता होगा तो, है ना। अगर हम नहीं पता है तो 7 चक्रों पर काम हो रहा है, उसमें भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है, आपने चक्र के बारे में पढ़ा है, जानते हैं, तो जल्दी हो। जो भी बीमारी हो पता करें कि कौन सा चक्र यहाँ पे अफेक्टेड है, उस चक्र पर जल्दी काम करें सोच के माध्यम से। Wherever attention goes, energy flows। जहां भी हमारा ध्यान जाता है वहां पे ऊर्जा बहने लग जाती है। अगर ध्यान के शुरुआत में या लास्ट में अगर आप 1 मिनट के लिए भी चक्रा पे अटेंशन रखेंगे, आपकी एनर्जी वहां पे कंसंट्रेट हो जाएगी ना। ध्यान के लास्ट में जब हाथ रखकर आप बाहर आ चुके हैं या आने वाले हैं, उस समय चक्रा पे अटेंशन आप दे सकते हैं। अटेंशन के अलावा दूसरा तरीका अच्छा हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पीड़ा पिघला सुसुमना नाड़ियों पे काम करना भी एक तरीका है, स्वर योग इसको बोलते हैं, लेकिन वो अभी इतना समय नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड चलिएगा। हमें चक्रा की किताब है लीड मीटर की, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हर एक चक्रा की इमोशन कनेक्टेड फंक्शन भी है। जब भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, अगर हम इमोशन को डिकोड कर सकें, इस व्यक्ति में क्या इमोशन गड़बड़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको फोटो क्लिक करें, इसके बाद में कंटेम्पलेट करें कि मुझे कौन सी भावना पर काम करना है। गुस्सा ज्यादा आता है क्या, या डर ज्यादा लगता है, या एंजाइटी है। लुई है यू कैन हील योर लाइफ में बोलती है 2 इमोशन सबसे ज्यादा बीमार करते हैं, गुस्सा और डर। तो गुस्सा जो है वो मणिपुर चक्र गड़बड़ी है, डर जो है वो स्वादिष्ठान चक्र गड़बड़ी। तो वैसे इमोशन के कनेक्शन को पहचान के भी हम चक्रा को पहचान सकते हैं और काम कर सकते हैं, वैसा हमें चक्रा पे काम करना चाहिए। तो हर एक बीमारी में हमारे 7 चक्र में काम कैसे करना है उसके नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। एक काम करना है फूलों के माध्यम से। नेक्स्ट, फूल हर जगह कॉमन है और हमारा एक नियम भी है प्रकृति ध्यान। प्रकृति में बैठकर ध्यान करो, प्रकृति में बैठकर ध्यान करेंगे आपका ध्यान 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। अब इसी में और एक डीप कंसेप्ट मेरे पास पहुंचा लास्ट ईयर ही। हम हर एक प्रकृति में ऐसे फूल हैं, डिवोशनल फ्लावर्स, जिनका कनेक्शन अलग अलग फूलों से है। तो जो यहाँ पे जो फूलों के नाम लिखे हैं, जिस चक्रा पे काम करना है, जैसे अगर किसी को हार्ट पे काम करना है तो हार्ट के लिए गुलाब का फूल है, तो गुलाब के फूल के पास बैठकर ध्यान करेंगे, गुलाब की एनर्जी से जुड़ जाएंगे, हार्ट चक्रा पे हील लग जाएगा। जिस भी चक्रा को हील करना है उस फूल के साथ बैठकर ध्यान कीजिए, हीलिंग बहुत जल्दी हो जाएगा। 40 दिन में आप किसी भी बीमारी में उसका प्रभाव हो रहा है। अगर जो मीडियम बीमारी होती है, छोटी मोटी बीमारी, उसमें आपको प्रभाव दिखने लग जाएगा। 3 महीने से 6 महीने का समय लेकर चलेंगे तो बड़ी बीमारियों में भी प्रभाव दिखेगा। 9 महीने में बच्चे का शरीर बनता है, छोटे बच्चे का, तो 9 महीने में कोई भी बीमारी को, चाहे डॉक्टर बोल रहे हो इसका इलाज नहीं हो सकता, दुनिया का कोई भी डॉक्टर, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं है। ऐसा ताला कोई हो सकता है जिसकी चाबी नहीं है? तो दुनिया में ऐसा कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं। मेडिकल डॉक्टर के पास नहीं है वो अलग बात है, अध्यात्म के पास है, स्पिरिचुअल साइंस के पास है, चक्रा विज्ञान के पास है। हमें उसको ऐसा काम करना है। 7 फूल आप बाद में पढ़ी देख लीजिएगा, नाम क्या क्या है। हिबिस्कस फ्लावर, रूट चक्रा, लिली फ्लावर, स्वादिष्ठान चक्र, सूर्यमुखी और जैस्मीन, चमेली, मणिपुर चक्र, गुलाब, हृदय, अपराजिता, विशुद्धि चक्र, गेंदा, आज्ञा चक्र और कमल, लोटस, क्राउन चक्र। नेक्स्ट, तो स्पिरिचुअलिटी वीडियो, नेक्स्ट ये म्यूजिक थेरेपी है, हम म्यूजिक के माध्यम से चक्र पे काम कर सकते हैं। माइंड को बेटर पढ़ना है हमें। नेक्स्ट,
ये योग निद्रा किताब है, बिहार का ही किताब है, ये पढ़ सकते हैं जिनको पढ़ना हो, अच्छी किताब है, ध्यान बहुत गहरा हो जाएगा। नेक्स्ट, ये किताब में कमेंट करना, यू कैन हील योर लाइफ। सभी लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए, यू कैन हील लाइफ, जो माइंड के लेवल पे काम कर रहे हैं विचारों पर। आप कौन सी नकारात्मक विचार आपके भीतर बीमारी बने हैं, अगर आप यू कैन हील योर लाइफ पढ़ेंगे तो आप हील करने लग जाएंगे। तो हर घर में ये किताब होनी चाहिए, आप खुद से अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं किताब पढ़ने के बाद। तभी यहाँ पर आए, तभी हेल्प मैं कर पाऊंगा कि चक्रा पे क्या काम करना है, माइंड में क्या काम करना है। तो मेन माइंड पे काम करना और चक्रा पे काम करना मैं बताता हूँ, बाकी जो काम दुनिया में हो रहा है उस पर तो लोग इतना कर ही रहे। तो स्वाध्याय करें, अपने मेंटल बॉडी पे काम करें, गीता पढ़िए, हमारी मैगजीन है, हिंदी में छपती है, पिरामिड ध्यान जगत, इसको भी पढ़ें, दिल्ली से छपती है, अच्छे अच्छे आर्टिकल इसमें लाए जाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा स्वाध्याय। इन्हीं के साथ मैं आपको बात यहाँ पे अपनी बात समाप्त करता हूँ, समय बहुत कम है, बहुत कुछ बहुत लोगों को बोलना है। कंक्लूजन ये है कि हम दवाओं पर निर्भर ना बने, हमारे भीतर के आध्यात्मिकता जो है, बहुत आध्यात्मिक पावर है हमारे पास। हम दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, जो भी दुनिया में कहीं भी कुछ सुना है हमने, हम वो कर सकते हैं। हम कोई भी बीमारी हील कर सकते हैं। कभी सर्जिकल बीमारी भी आती है, पहले अध्यात्म ज्ञान ट्राई करें, 1 महीने 2 महीने 6 महीने, फिर सोचें कि सर्जरी कराना है कि नहीं कराना है ना, इसी में ठीक हो जाएगा। एनर्जी मेडिसिन को, स्पिरिचुअल मेडिसिन को पहले प्रायोरिटी दीजिए। और डॉक्टर कोई भी कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, ये विज्ञान कह रहा है, ये विज्ञान ज्यादा गहरा है। एमबीबीएस से ज्यादा यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, अगर आप पढ़ेंगे पढ़ने आएंगे तो। इसके साथ मैं बात यहाँ से समाप्त करता हूँ। अगले महीने ऋषिकेश में एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके लिए मैं आपको इन्वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और ऋषिकेश ज्यादा नजदीक है उसके। ऋषिकेश में गंगा किनारे MYDK महायोग ध्यान कुंभ है, जैसा ये एक मेगा प्रोग्राम है, वो भी एक मेगा प्रोग्राम है, बल्कि इससे ज्यादा बड़ा मेगा प्रोग्राम है। नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मेगा प्रोग्राम वो होने वाला है। तो आप में से जो लोग आ सकते हैं, स्वागत है। गंगा किनारे ध्यान करेंगे और ये जो बातें करी हैं वैसी बातें फिर से सुनेंगे और अलग अलग अंदाज सुनेंगे, और हम अल्टीमेटली बुद्ध बनेंगे। तो एक बार बोलिएगा, बुद्ध बनो, बी ए मास्टर, ध्यान जगत। दवाओं पर, सर्जरी पर निर्भर ना बने, मेडिटेशन करें और अपने आप को हील करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, इतना वंडरफुल तरीके से सबको इतनी नॉलेज देने के लिए। और हम सब आशा करते हैं कि सभी लोग सर की एक एक बातों को समझ के उसको फॉलो करेंगे, और जो बुक्स सर ने बताई है उसको ज़रूर पढ़ें और उससे नॉलेज लें और आगे अपनी लाइफ को हेल्दी बनाएं। थैंक यू सर। अपर्णा मैम। तो आइएगा आपके साथ। आप चाहते हो किसी को भी, आप जितना आनंद पा रहे हो, आप जितना मजे ले रहे हो ध्यान के माध्यम से, उन सभी को आप लेकर आइएगा। सभी का आमंत्रण है इस ध्यान महायज्ञ में।